आगरा ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली से आगरा आई बारात में कोई गई, मारपीट और गोलीबारी की घटना सामने आई। पीड़ित परिवार पहुंच न्याय की गुजारिश करते हुए पहुंचे कमिश्नर कार्यालय आगरा। ये घटना है ग्राम कोर्ट थाना जैतपुर कला में। अपने फूफा जी के लड़के आकाश चौहान की शादी में शामिल होने के लिए आया था। रात 1 बजे बारात के बैंड पर डांस करने के दौरान प्रार्थी की कहा सुनी विनय उर्फ पिंटल पुत्र अनंतवीर सिंह से हो गई। कुछ ही देर में विनय उर्फ पिंटल अपने साथियों प्रशांत रजावत पुत्र देवेंद्र रजावत, धनंजय उर्फ दिन्नू पुत्र पप्पू, सत्यवीर, विनय उर्फ दासर पुत्र सत्यवीर सिंह, सनी भदौरिया पुत्र विजय सिंह उर्फ भगत, राजू भदौरिया पुत्र रविंद्र सिंह साथियों के साथ अवैध तमंचा व लाइसेंसी हथियार लेकर आ गया और प्रार्थी के साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगा तथा प्रार्थी के ऊपर विनय उर्फ पिंटल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से प्रार्थी के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जो मिस हो गया। तब गुस्से व आग बबूला होकर विनय उर्फ पिंटल तथा उसके उपरोक्त साथियों ने अपने हाथ में लिए हुए अवैध हथियारों से प्रार्थी के साथ मारपीट करते हुए प्रार्थी के सिर में पिस्टल मार दी, जिससे प्रार्थी के खून निकलने लगा। मौके पर प्रार्थी के पिता राजपाल सिंह भी आए तो उनके साथ भी उपरोक्त सभी लोगों ने बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उनके आंख में गंभीर चोटें आई तथा छोटे भाई अरूद सिंह के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उनके भी चोटें आई। काफी देर तक ये लोग वहां दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी करते रहे, जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। अभी भी ये लोग प्रार्थी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रार्थी का मेडिकल व फोटोग्राफ मौजूद है। प्रार्थी ने थाने पर भी सूचना दी थी, परंतु पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट अपने आप ही लिख ली और जैसा घटना कम हुआ था वैसी रिपोर्ट नहीं लिखी। आगरा से कीर्ति न्यूज की तरफ से सनी कुमार की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम आपका? अमन सिंह। आज आपने छुट्टी करा दिया है, क्या मामला है? सर हम 10 तारीख को दिल्ली से बारात में आए थे थाना जैतपुर के कोरत गांव में। तो सर वहाँ पर हमारे डांस के दौरान बैंड के दौरान कुछ कहासुनी की वजह से कुछ वहाँ के गांव के दबंग लोगों ने हम पे फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद फायर मिस होने के बाद उन्होंने पिस्टल से मेरे सर पे वार किया। उसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई को भी बहुत मारा गया। उसके बाद जब हम थाने में गए तो वहाँ पर सर हमारी कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है, तरीके से न कर रहा है, और हमको ही ऊपर से धमकी देते हैं। थाने में जाके तहरीफ फेंक दी है, अपने हिसाब से तहरीफ लिखवा रहे हैं वो हमसे, और हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें बंद कर देंगे। क्या कहते हैं उस सर वो तहरीफ ही फेंक दी हमारी, जो हमने पहले दिन तहरीफ दी थी सर उसके हिसाब से कोई FIR नहीं बनाई है। अपने हिसाब से जो FIR बना रहे हैं वो हर्ष फायर लिखवा रहे हैं, उसमें सीधा सर फायर करा है मेरे ऊपर। ना MLC रिपोर्ट आई है सर। 10 तारीख से 11 मतलब 10 की रात की बात है ये। अभी तक आज 18 तारीख हो गई है, कोई भी कार्रवाई इस केस में हो ही नहीं रही है। हम तो ACP बाघ की कार्रवाई से बिल्कुल नाखुश हैं। बारात कहाँ से आई थी? बारात दिल्ली से आई हुई थी। हाँ। तो कितने लोगों पे हमले हुआ? मैं और मेरे पापा और मेरे छोटे भाई पे। आप तीनों से झगड़ा हुआ था? झगड़ा किसी से नहीं हुआ था, कहासुनी हुई थी बैंड पे सर डांस के दौरान। तो वो गांव के दबंग लोग थे सर, तो उन्होंने आके सीधा फायर करा है मेरे ऊपर। वो फायर कैसे भी किसी का हाथ लग के ऊपर चला गया, तब वो पिस्टल सीधी मेरे सर में मारी गई है। इतना ब्लड निकला है, उसके फोटोग्राफ्स भी सारे हमने करे हैं सर। वहाँ हमारी जैतपुर थाने में ना बहा ACP कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हम यहाँ CP ऑफिस आए थे। यहाँ पे CP ऑफिस ने सर ने आदेश करके उनको बोला है, फिर वो वही बात बोल रहे हैं आज भी ACP बा कि हाँ हम कार्रवाई करवा रहे हैं, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज हमें 10 दिन हो गए हैं बड़े। मैं राजपाल सिंह भदौरिया। मैं कोरत गांव का रहने वाला हूँ, रहता हूँ दिल्ली में। आज 32 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 32-33 साल से। वहाँ ऑटो चलाता हूँ। कोई वहाँ से बारात में आया था, मेरे खुद बहन की नंद का लड़का है, सगी नंद का लड़का है, और उसकी बारात में आया हूँ। और वहाँ से हम लोग हमारे ये दोनों बच्चे और मैं बारात में आया था। और यहाँ पे आके कोरत गांव में कुछ दबंगों ने, उन्हीं के परिवार के घर के, उन्होंने हमारे बच्चे के ऊपर फायरिंग की और हमें धमकी दी। और वहाँ से जब मैं चला वहाँ से निकला, हमारे भी बहुत मारा। हमारी आँख सर ऐसी है और हमारे सीने में भी बहुत कुर्सियाँ मारी हैं। क्या धमकी दी आप लोगों को? हम लोगों को धमकी दी कि अगर इधर उधर भागे तो साले जान से मार दूंगा, और वहाँ से भागे तो मेरे पीछे फायरिंग की। नज़दीक थाने में जैतपुर थाने में आया तो जैतपुर थाने में मैंने शिकायत लिखवाई, तो मेरी कोई शिकायत नहीं लिखी और मुझसे ये बोल रहे हैं कि तुम सारे तीनों को बंद करूंगा अभी।
आज जो आप कमिश्नर साहब की ऑफिस आए हो, कमिश्नर साहब ने आपसे क्या कहा है? कमिश्नर साहब ने हमसे ये बोला कि अभी एसीपी साहब आ रहे हैं, एसीपी साहब से बात करवाऊंगा। अभी मेरी एसीपी साहब से बात हुई तो एसीपी साहब बोल रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। कब कार्रवाई होगी? आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से मतलब एमएलसी रिपोर्ट नहीं पहुंची अभी तक थाने में। कोई इतना थाने में एमएलसी रिपोर्ट जबकि 48 घंटे में पहुंचनी चाहिए, अभी तक एमएलसी रिपोर्ट नहीं पहुंची। हम आगे कार्रवाई, हमारे दर्द होता है हमारे शरीर में, हम जानते हैं हमारी आँख इतनी चोट है। ठीक है। और अरुण सिंह। आज आपने स्थिति कार्यालय हैं, किस मामले को लेकर गए? सर हम एक बारात में आए थे जिसमें मेरे भाई के ऊपर फायरिंग हुई थी और उस पर पिस्टल पे वार किया गया था और मेरे फादर और मेरे साथ भी मारपीट की गई थी। उस मामले में आए थे। बारात किसकी थी? जी बारात बुआ के लड़के की थी। जिन्होंने फायरिंग किया था वो कौन लोग हैं? सर वो गांव के ही लोग हैं, लड़की पक्ष के लोग हैं काफ़ी। जिन पे इनने वार किया था वो पिंटल नाम है उनका, पिंटल उर्फ विनय। और हमने एप्लीकेशन में नाम दिए हुए हैं। उसके पिता का नाम अनंतवीर सिंह। बबलू उसका थाने में भांजा शिकायत है। की है, पुलिस ने क्या कहा है आपसे? जब हम थाने में गए थे तो मेरे को तो ये है कि जब हम जो एप्लीकेशन दे रहे हैं वो उस एप्लीकेशन पे एफआईआर नहीं कर रहे हैं, जो वो खुद से लिख रहे हैं और उस पर उन्होंने एफआईआर कर दी है। इधर मतलब केस कुछ है फायर करने का और वो लड़ाई झगड़े मारपीट का सेक्शन लगा रहे हैं उसमें। आप साहब से मिले, साहब ने कमिश्नर साहब से। क्या? हाँ कमिश्नर साहब ने बस कहा कि एसीपी सर अभी आएंगे, उनसे बात कर लेना। जब हम एसीपी सर से मिले तो उन्होंने कहा था, मैं जो आईओ है उसको फ़ोन लगाया और बोला जाओ उनसे मिल लेना, केस हो जाएगा।